पहले बाहर था अब भीतर हो गया, उसी वक्त से तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र हो गया। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तेरा शुक्र है। जितनी जल्दी हम युद्ध की नीति को छोड़कर बुद्ध की नीति को अपनाएंगे, उतनी ही जल्दी हम संसार में सुख, शांति और प्रेम को देख पाएंगे। दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं। बुद्ध की नीति क्या कहती है? बुद्ध की नीति कहती है कि जागो, जागरूक हो जाओ, सजग हो जाओ अपने प्रति, जीवन के प्रति। जो चैतन्य हो जाता है वही बुद्ध है। बुद्ध कोई मार्ग नहीं है, बुद्ध अपने आप में ही है। जो चैतन्य है, जो है, वो सुख दुख से ऊपर उठ गया, वो बुद्ध है। जो द्वंद्व से ऊपर उठ गया, वो बुद्ध है। जो संत है, संत होता क्या है पहले ये जानना जरूरी है। संत वो है जो संतोष जिसको प्राप्त हो गया, वो कंटेंटमेंट उसके भीतर प्रबल है, तो संतोष में है, अपने आप में एक हो गया, वो संत है। जब हम ईश्वर की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, जिसको कहते हैं कि जो जनरेटर भी है, ऑपरेटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, उसी को कहा गया है कि जो हर जगह मौजूद है। और याद रखिए, उसको केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। प्रेम ही एकमात्र रास्ता है जिससे प्रभु को पाया जा सकता है, और कोई रास्ता है ही नहीं, ना ही हुआ है। भगत प्रेमी होता है, ईश्वर का प्रेमी, जो ईश्वर को चाहता है, ईश्वर को ही पुकारता है, चाहे निराकार रूप में, चाहे साकार रूप में। परंतु पुकार सिर्फ प्रेम से, और कोई पुकार नहीं। ना कोई ज्ञान वाली पुकार, ना कोई ध्यान वाली पुकार, सिर्फ प्रेम से पुकारा जिसने, उसका परमात्मा हो गया। ज्ञानी होए सो चेतन होए। ज्ञानी तो चेतन हो सकता है, परंतु उसको भी प्रेम से ही पुकारना होगा। कई बार तो ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है, और हर जी अहंकार ना भाई, हरि को अहंकार पसंद ही नहीं है। वहां तो निम्रता और प्रेम ही चलता है, और कोई वहां बात होती ही नहीं है। जिसने प्रेम से पुकारा हरि को, हरि उसका हो गया। इसलिए हरि को हरि से ही मांग लो। वो अक्सर स्टोरी सुनते हैं, वो 3 रानियों वाली। वो एक रानी जो सबसे ज्यादा समझदार थी, उसने उस राजा को ही मांग लिया। तो जो राजा को ही मांग लेता है, जो सृष्टि के रचयिता को ही मांग लेता है, जो परमात्मा को ही मांग लेता है, जो ईश्वर को ही मांग लेता है, जो ईश्वर उसका हो जाता है। कहते जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सो ही देवे। ये संसारिक पदार्थ ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है।
वो कोट दास को याद आ रही है कि राज ना मांगा, ताज ना मांगा, ना मांगा संसार है, प्रभु भक्त ने प्रभु को मांगा, प्रभु से ही हर बार है। जिनके लिए मोती के मन के धूल समान थे, सदा राम को राम से ही मांगते हनुमान थे। महलों वाली मीरा ने भी गिरधर को ही मांगा था, कुटिया वाली शबरी ने भी रघुवर को ही मांगा था। एक भगत प्रहलाद थे जिसने राजा के घर जन्म लिया, मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया। भक्ति रस को चखने वाला वो न रस अपनाता है, कहे हरदेव सिवा ईश्वर के कुछ ना उसको भाता है। ईश्वर के सिवा उसको और कुछ नहीं भाता। जो ईश्वर को ईश्वर से ही मांग लेता है वो सिर्फ शुक्राने में रहता है कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। वो शुक्र ही करता है, और जो शुक्र करता है प्रभु का, तो इसलिए उसका जीवन और ऊंचाइयों की तरफ चला जाता है, क्योंकि ईश्वर उसका हो गया जिसने ईश्वर को मांग लिया। फिर वो एक हो गया प्रभु के साथ, एक जीवन के रहते रहते ही एक, और जीवन के रहते रहते ही एक होना है। बाद वाला कोई काम नहीं है। जो कोई कहता है कि बाद में एक होना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी शीर में रहते रहते मन के पार जाना है। मन के पार वो बैठा ही है, बस उसको पुकारें, वो आएगा। वो यहीं पर है, मौजूद है, आपके अंग संग ही है। अंग संग का मतलब है आपके भीतर भी है, बाहर भी है, वो एक ही है। बस उसको प्रेम से पुकारें, किसी भी नाम से पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रेम से पुकारें। उसको प्रभु कह लें, राम कह लें, श्याम कह लें, खुदा कह लें, गॉड कह लें, वाहेगुरु कह लें, जो मर्जी कह लें, किसी भी नाम से पुकारें, वो है। बस उसको पुकारें, प्रेम से पुकारें, वो अवश्य ही आपकी पुकार सुनेगा, वो अवश्य ही सुनता है, और वो माफ कर देता है। अगर आप किसी को माफ कर सकते हो तो वो भी आपको माफ कर देगा। इसलिए सबको माफ करते चले जाएं। जो माफ कर देता है ईश्वर उसको भी माफ कर देता है। प्रेम करें, सबसे प्रेम करें, ईश्वर आपसे प्रेम करेगा। परंतु उसके नाम का स्मरण करना मत छोड़े, क्योंकि जब हम प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, जो प्रभु के गुण है, प्रभु वो गुण आपको दे देगा। प्रभु का गुण है प्रेम, निम्रता, सहनशीलता, आनंद, ज्ञान, भक्ति, ये सब प्रभु के ही गुण हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके बुद्ध के मार्ग को अपनाएं। बुद्ध का मार्ग यही है, प्रेम वाला मार्ग, ज्ञान वाला मार्ग, ध्यान वाला मार्ग, शांति वाला मार्ग। और शुरू भी हमें अपने आप से ही करना है, अपने घर से ही शुरू करना है। जो अपने आप से शुरू करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, खुद को बदलें। खुद की निगाह को बदलने की ज़रूरत है आज। जिसने अपनी दृष्टि को बदला है उसे ही सब अच्छा नज़र आता है। जिसने दूसरे की दृष्टि को बदलने की कोशिश की है उसने कुछ हासिल नहीं किया। इसलिए अपनी दृष्टि को ही बदलें।
ज्ञान की बातें सुनना जरूरी है, उससे हमारी चेतना जागती है। तो दास और ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करता हुआ अंत में यही कहेगा कि तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र।